वज़न कम होना यह तो लोगों में परेशानी दिखाई देती है, पर आजकल ज़्यादातर लोगों में वज़न बढ़ने की परेशानी ज़्यादा दिखाई देती है। बहुत से लोग इतना स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते भर में उनकी डाइट टूट जाती है। कुछ लोग वज़न कम करने के लिए बहुत सी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, जिससे उनके शरीर में जाने अनजाने में बहुत सी समस्या आने लगती है। तो इसीलिए वज़न बढ़ाने के लिए या वज़न घटाने के लिए हमें सही ट्रिक्स को, सही रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वज़न कम कैसे किया जाए, वज़न कम करने के लिए हमें कौन से ऐसे टिप्स को और ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, वज़न कम करने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी बॉडी मेंटेन हो पाए, या फिर जिससे हमारा वज़न आसानी से और बिना किसी साइड इफेक्ट से कम हो पाए। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का हेल्थ एंड ग्लो विद प्रीति चैनल पर फिर से स्वागत है। आजकल मोटापे की समस्या बहुत से लोगों में दिखाई दे रही है और वज़न कम करने के लिए सभी कुछ ना कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं। किसी को वह टिप्स का फ़ायदा होता है तो किसी को वह टिप्स से बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए हमें अपने शरीर के हिसाब से हमें वज़न कम करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए सही टिप्स को फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग वज़न कम करने के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं जिससे उनका वज़न कम हो पाए। पर कुछ लोग वज़न कम करने के चक्कर में शरीर में बहुत सारी परेशानी और समस्याओं को ले आते हैं। साथ में उन लोगों का वज़न तो कम हो पाता है पर मसल्स भी कम हो जाते हैं। इसीलिए हमें हेल्दी वे में अपना वज़न कम करना चाहिए। हमें अपने शरीर से बैड फैट्स को ख़त्म करना है और मसल्स को बढ़ाना है। मसल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मोटापे की वजह से कई सारी बीमारियां हमें हो सकती है, जिससे हमें न केवल हार्ट की बीमारी बल्कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और कई तरह के कैंसर भी मोटापे की वजह से हो सकते हैं। मोटापे के कई सारे दुष्परिणाम हमारे शरीर पर होते हैं। पहला है शारीरिक दुष्परिणाम, मतलब सभी को शरीर का मेंटेन होना पसंद होता है। अगर आपको मोटापा है तो मोटापा आपको अच्छे दिखने से रोकता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो कि कुछ लोग मोटापे के कारण डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। जिन लोगों को मोटापे की परेशानी है उनमें से कुछ लोगों को सांस लेने की परेशानी भी होती है। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर, डायबिटीज़ का कंट्रोल में न हो पाना, ये कुछ मोटापे के कॉमन इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपने शरीर के अनुपात, आपके हाइट के हिसाब से आपका जो आइडियल वज़न है उसको आपको मेंटेन करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। मोटापे के कुछ कारण भी हो सकते हैं। अनुवांशिकता, किसी में पारिवारिक मोटापा भी होता है। हालांकि यह बहुत छोटा कारण है, पर मुख्य तौर पर मोटापा का जो कारण है वह आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आपकी कैसी डाइट है, आप किस किस प्रकार के एक्सरसाइजेस करते हैं, यह मुख्य कारण भी मोटापा बढ़ने का होता है। कभी कभी मोटापा थायराइड, इनबैलेंसिंग हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। इनमें व्यक्ति का मोटा होना स्वाभाविक है और इन लोगों का आमतौर पर वज़न कम करने में आम व्यक्ति से ज़्यादा मुश्किल आती है। अगर आपको मोटापे की समस्या है, वज़न ज़्यादा है, पूरी कोशिश के बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो पा रहा है, तो आखिर में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मोटापा कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए रोज़ के कुछ आदतों में आपको बदलाव लाना चाहिए और कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए। वज़न कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए खाने में चीनी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें चीनी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और चीनी मोटापे का मुख्य कारण है। इसलिए मोटापा कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए हमें चीनी का इस्तेमाल कम से कम या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम खाने में ऊपर से नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। शरीर में जाने अनजाने में बहुत सी समस्या आने लगती है। इसलिए नॉर्मल हम जो सफ़ेद नमक लेते हैं उसकी जगह आप ऑर्गेनिक सॉल्ट या सेंधा नमक ले सकते हैं। सेंधा नमक में ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और साथ में 84 तरह के तत्व मौजूद होते हैं, जिससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। मोटापे के डाइट की बात किया जाए तो खाने में फल, सब्जियां, अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स या खाने में आप रोज़ाना जो भी लेते हैं उसकी सही मात्रा होने पर ही आपका वज़न कम हो पाएगा। या फिर आप इन सभी टिप्स को ठीक तरह से फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वज़न जितना है उतना ही रहेगा, या फिर गलत खान पान की वजह से आपका वज़न बढ़ भी सकता है।
जिन लोगों को अपना वज़न कम करना है उन्होंने अपने खाने में गेहूं की मात्रा को थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि गेहूं में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और मोटापा बढ़ता है। दिन में एक बार आप गेहूं का उपयोग कर सकते हैं, दूसरी बार अन्य कोई पदार्थ जैसे कि ज्वार, बाजरा, चना, सोयाबीन या फिर आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी खा सकते हैं। पर गेहूं की मात्रा आपको कम करनी है। खान पान से मोटापा कम करने के लिए आपको सही टिप्स को फॉलो करना चाहिए। 1. कम से कम शुगर की मात्रा रखें। दूसरा है कि गेहूं की मात्रा कम करें। तीसरा है खाने में तेल की मात्रा को कम करें। चौथा है सफ़ेद नमक की जगह ऑर्गेनिक या सेंधा नमक का उपयोग करें। ऊपर से नमक कम से कम खाने की कोशिश करें, जिससे आपका मोटापा कुछ हद तक कम हो सकता है। मोटापा कम करने के लिए जितना आपका खान पान इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में आप कोई भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं या आप कोई भी मसल्स ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप कोई भी आपको जो पसंद है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ध्यान रखें आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। जब भी आपको मौका मिले दिन भर में आपको चलना है, चाहे एक्सरसाइज में हो, मोबाइल पर बात करते समय हो या फिर किसी भी वक्त आप जब खाली हो, आपको दिन भर में 10,000 स्टेप्स चलने हैं। अगर आप रोजाना 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, डाइजेशन अच्छे से होता है, शरीर के सभी अंग अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए आपको रोजाना 10,000 स्टेप्स चलने ही हैं। बहुत से लोगों का बैठे काम ज़्यादा होता है, घंटों घंटों तक लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने या फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं या फिर कुछ काम न हो तो सो जाते हैं। कुछ लोगों का ऑफिस का काम ही इतना होता है जिस वजह से उन्हें घंटों तक एक जगह पर बैठना पड़ता है। आपके जीवन शैली में अगर बैठने का टाइम 6 घंटे से ज़्यादा है तो उसके वजह से मोटापा भी बढ़ सकता है, साथ में आपको कई सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो कोशिश करें जब भी आप काम करें तो उस समय बीच बीच में चलने की कोशिश करें। आपको सिर्फ अपने बैठने का समय कम से कम करना है। मोटापा कम करने के लिए अगर आप ठीक से डाइट्स और रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका मोटापा कम हो सकता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो डाइट्स और कैलोरीज के रूल्स को फॉलो करने के बाद भी उनका मोटापा कम नहीं हो पाता है। किसी के शरीर की बनावट ही ऐसी होती है या फिर किसी को आनुवंशिकता से मोटापे की बीमारी होती है, तो इस टाइम आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि मोटापा बढ़ने के क्या ऐसे कारण हो सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए, बॉडी मेंटेन करने के लिए हमें किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा वजन भी कम हो और हमारी बॉडी भी एक शेप में आ सके। खाने में आपको क्या परहेज करनी है जिससे हमारी बॉडी मेंटेन हो सके, हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा वजन है वो कम हो सके। इसके लिए हमें खाने में क्या ऐसे परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये आज हमने देखा है। वैसे तो बहुत से ऐसे टिप्स होते हैं वजन कम करने के लिए, पर हमें हेल्दी वे में ही अपना वजन कम करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने बॉडी में का जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसे खत्म करना है और हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं उन्हें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। मोटापा कम करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट है आपका खान पान, उतनी ही इम्पोर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज। मतलब आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके लिए आपको बॉडी मेंटेन करने के लिए, वजन घटाने के लिए, एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए जितना आपका खान पान है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एक्सरसाइज। आपको अगर एक्सरसाइज के वीडियो देखना है, आपको अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है, तो स्टार्टिंग से हमें एक्सरसाइज कैसी करनी है उसके वीडियोस भी मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। मतलब एक्सरसाइज के वीडियोस भी मैंने चैनल पर अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको वजन घटाने के लिए या फिर बॉडी मेंटेन करने के लिए इन सारे टिप्स को फॉलो करना चाहिए, साथ में एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो ये है वजन कम करने के लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दिन भर हमारा पूरा डाइट प्लान कैसे होना चाहिए जिससे हमारा वजन आसानी से और हेल्दी वे में कम हो सके और हमारी बॉडी एक शेप में आ सके और मेंटेन हो सके। इस वीडियो के साथ ही अगला वीडियो भी पूरा देखिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए आए हो, वीडियोस पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखें और हेल्दी रहे।